अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की मेरी यूट्यूब वीडियो है ईद के लुक्स के हवाले से और ईद की स्टाइलिंग के हवाले से। आज की वीडियो में मैं अपने ब्रांड मोडेस्टो की जो सिल्क कलेक्शन है उसमें से 2 आउटफिट्स को आज ट्राई करूंगी और स्टाइल करूंगी विद हील्स, ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वांट कि आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज़, ईद के लिए रेडी होने से पहले ज़रूरी है कि अपना मेकअप कर लिया जाए। सो दैट्स वाई आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई मेकअप। और सबसे पहले मैंने अपनी आईज़ को कंसील कर लिया है मेबेलिन के एज रिवाइंड कंसीलर से। और अपनी आईज़ को अच्छी तरह से कंसील करने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। और जो फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ वो है मैक की स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन NC25। आई एम अप्लाइंग दिस प्रॉपरली ऑन माई फेस राइट नाउ। फाउंडेशन को अच्छी तरह से लगाने के बाद अब मैं कर रही हूँ अपने फेस की कॉन्टोरिंग बाय यूजिंग NYX हाईलाइट एंड कॉन्टोर प्रो पैलेट। सो एज यू कैन सी आई एम कॉन्टोरिंग माई जॉ लाइन्स राइट नाउ एंड माई नोज़ राइट नाउ। और जॉ लाइन की कॉन्टोर इसलिए भी ज़रूरी होती है कि आपकी डबल चिन जो है वो नज़र ना आए, क्योंकि मैंने आजकल काफ़ी वेट गेन कर लिया है। सो आई एम क्वाइट कंसर्न कि मैं अच्छी तरीके से अपनी कॉन्टोरिंग कर लूँ फेस की, सो दैट यू नो एटलीस्ट आई लुक अ लिटिल प्रिटी इन द पिक्चर्स। सो या दैट्स हाउ आई एम कॉन्टोरिंग माई फेस राइट नाउ। सो गाइज़, फाइनली मेरे फेस की कॉन्टोरिंग के बाद नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माई आई शेडोज़ एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन सोफ़ी एक्स पैलेट। और इसकी जो डिटेल्स हैं पैलेट की ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सो दैट यू गाइज़ कैन सी। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ ट्रांजिशन शेड। और ये ट्रांजिशन शेड जो है मैं अपनी आईज़ पर अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी। इसको आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना ज़्यादा ब्लेंड हो सके अच्छे से उतना ज़्यादा इसको ब्लेंड करूँ, बिकॉज़ जितना ज़्यादा मेकअप ब्लेंड होता है उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। सो गाइज़, मैंने ट्रांजिशन शेड को अपनी आईज़ पर मज़ीद बिल्ड कर लिया और अब मैं एक मज़ीद डार्कर शेड लेकर उससे अपनी आईज़ की क्रीज़ बनाऊंगी। सो गाइज़, एज़ यू कैन सी कि मैंने अब सेम आई शेडो को अपनी आईज़ के नीचे भी अप्लाई किया है और इसे मर्ज कर रही हूँ, क्योंकि इससे होता ये है कि आईज़ जो हैं वो थोड़ी इन्हांस हो जाती हैं और बड़ी लगती हैं। नाउ एज़ यू कैन सी आई हैव टेकन अ लाइटर आई शेडो और इसे मैं अप्लाई करूँगी अपनी आईज़ के ऊपर जो मैंने डार्कर आई शेडो लगाया था, ताकि वो अच्छी तरीके से आपस में मर्ज हो जाए। सो गाइज़, हियर आई हैव टेकन अ शिमरी आई शेडो और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईलिड्स के ऊपर सो दैट द आईलिड्स गेट इन्हांस्ड और मेकअप को एक अच्छा सा लुक आ जाए। सो गाइज़, नाउ आई विल हाईलाइट माई ब्रो बोन और इसके लिए मैंने लिया है एल्फ कॉस्मेटिक्स का जेली हाइलाइटर इन द शेड बबली। आई लिटरली लव दिस हाइलाइटर बिकॉज़ ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है और बहुत ज़बरदस्त हाईलाइट करता है। एज़ यू कैन सी जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ मज़ीद जो है ये हाईलाइट होती जा रही हैं। आई एम नाउ गॉना मर्ज इट अच्छे तरीके से ताकि कोई भी लाइन वगैरह जो है वो ना दिखे। एंड नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर द आईलाइनर। और मैं मोस्टली मार्कर आईलाइनर को यूज़ करती हूँ बिकॉज़ मेरी अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। और ये जो आईलाइनर है ये आई गेस इट्स काइंड फ्रॉम अ लोकल ब्रांड जिसका नाम मुझे नहीं पता।
एंड नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर द मस्कारा। और मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का मिलियन लैशेस मस्कारा। इट्स रियली गुड, और अगर इसका डबल कोट किया जाए तो फिर ऐसा है कि लैशेस की ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती। लिपस्टिक लगाने के बाद फाइनली द मेकअप लुक इज़ डन। एंड नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर द ईद लुक बुक। और अपनी ईद की लुक बुक में जो फर्स्ट आउटफिट मैंने सेलेक्ट किया है वो मेरे अपने क्लोथिंग ब्रांड मॉडेस्टो की सिल्क कलेक्शन में से है। एज़ यू कैन सी कि ये जो सिल्क की टॉप है इसे मैंने सेलेक्ट किया है, और इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह से हैं, और इसके जो राइट स्लीव है उसके ऊपर हाथ का काम हुआ हुआ है। बहुत नाजुक सा नफीस सा काम है, और क्योंकि ऑब्वियसली ईद का मौका है, ईद के मौके पर थोड़े बहुत काम वाले जो कपड़े हैं वो अच्छे लगते हैं। सो दैट्स वाई आई सिलेक्टेड दिस आउटफिट, और इसको मैं पेयर कर रही हूँ अपने ब्रांड मॉडेस्टो की ही एक्सक्लूसिव ज्वेलरी के साथ। एंड दिस इज़ द नेकलेस फ्रॉम माई ओन ब्रांड मॉडेस्टो एज़ यू कैन सी, और साथ में मैंने रखी हैं 2 रिंग्स। एंड दिस इज़ द हील विच आई बॉट फ्रॉम वॉकीज़, और मुझे ऐसा लगा कि ये जो हील है इस आउटफिट के साथ परफेक्ट जाएगी। एंड द अदर थिंग विच आई हैव सेलेक्टेड हाथ में पकड़ने के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि ईदी भी मिलती है, सो दिस इज़ द क्लच विच आई ऑल्सो परचेज्ड फ्रॉम वॉकीज़। और इस क्लच को मैंने इस ड्रेस के साथ पेयर किया है। साथ में ये नाजुक से छोटे से ईयर टॉप्स हैं जो कि मैं अपने कानों में पहनूंगी, और ये एक रिंग है अगेन फ्रॉम माय ओन ब्रांड मॉडेस्टो जो कि आई एम गोना वियर इन माय फिंगर। द ओवरऑल लुक इज गोइंग टू बी क्रिएटेड विद अ क्लच, अ टॉप विद हैंडवर्क ऑन इट, अ स्कार्फ एंड a really nice jewelry. Semi-formal look for a perfect Eid first day outfit. So now I'm gonna try the whole look for you guys. इट्स टाइम फॉर द सेकेंड आउटफिट। और जो सेकेंड आउटफिट मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज़ अगेन फ्रॉम द सिल्क कलेक्शन ऑफ ब्रांड मॉडेस्टो, एंड इट्स अ सिल्क टॉप इन ग्रे कलर एज यू कैन सी। सो इस ड्रेस के साथ मैं ये वाली ज्वेलरी कैरी कर रही हूँ। इसमें एक बड़ी सिल्वर रिंग है, 2 छोटी स्मॉल सिल्वर रिंग्स हैं, और ये बड़े बड़े इयररिंग्स हैं। और मैंने गले के लिए इसीलिए कोई आइटम नहीं रखा क्योंकि गले पर ऑलरेडी बहुत काम हुआ हुआ है। एंड दिस इज़ द क्लच विच इज़ फ्रॉम कॉलेट बाय हेमन विच आई विल कैरी विद दिस शर्ट। एंड दीज आर द हील्स जो कि मैंने फर्स्ट स्टेप से ख़रीदी थी, और इन हील्स को मैंने इस ड्रेस के साथ रखा है बिकॉज दे गो परफेक्टली विद इट। सो नाउ लेट्स ट्राई द लुक। سحلة دق 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 بس تشوف الدنيا أحلى والحومة فحلة
شي خاطب له